अभी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस होंगे क्या? अभी जैसे नाना पटोले से आपने चार्ज लिया है पार्टी का, तो किस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजिंग होगा? क्योंकि पार्टी का परफॉर्मेंस तो इलेक्शन परफॉर्मेंस तो हम देख चुके हैं, उससे आप लोगों ने कुछ तो ब्लूप्रिंट निकाला होगा कि आगे हम ये करेंगे। उस पर कुछ बोलना चाहेंगे कि आगे की आपने क्या रोड मैप सोचा है? जी, जहाँ तक तो पार्टी के नतीजों की बात होती है और ये स्वाभाविक है कि हमें जो फ्रेम में जो देखा जा रहा है उसमें उसको वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव के नंबर्स जो हमारा रहा है उसी को लेकर हमारा मूल्यांकन हो रहा है। ये अपने आप में एक जगह स्वाभाविक रहने के बावजूद ये थोड़ा जुल्म भी है। जुल्म इसलिए है कि उससे थोड़ा पहले पीछे गए तो पार्लियामेंट में हमने बहुत अच्छा किया था, तो पार्लियामेंट में इतना अच्छा करने वाला रेफरेंस पूरा छोड़कर विधानसभा में ही हमारा सब इवैल्यूएशन होना, ये थोड़ा पॉलिटिकली वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा करेक्ट नहीं है। क्योंकि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यदि है तो पार्लियामेंट असेंबली में क्यों हुआ है इसके बारे में जो भी हमारी फाइंडिंग्स है ये है वो ज़रूर हमारे पास है। कहाँ हम कम गिरे कहाँ चुके वो अपनी जगह है, तो मगर उसके बाद की जो स्पेस है वो एज इट इज वो स्थिति स्टिल रहेगी और वो आने वाले 5 साल वही स्थिति रहेगी ये नहीं। विधायक क्योंकि संख्या ज़रूर वैसे रहेगी मगर राजनीतिक उल्टा पुलट जो है उथल पुथल वो चलती रहेगी। तो ये दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं। लोकसभा के समय जो माहौल था ज़रूर नंबर्स में बीजेपी और उनका अलायंस आगे रहे, मगर अभी उससे भी बीजेपी के खिलाफ में माहौल आज बढ़ते जा रहा है। ये आज की राजनीतिक स्थिति है और उसमें पार्टी का जो पूरा बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसमें नए बदलाव और जो कुछ भी करना होता है तो वो क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही सारा कैडर बनता है, मगर बहरहाल उसके बावजूद अभी बदलाव और बहुत बड़ा बदलाव, तो अब मेरे से ज़्यादा बदलाव की क्या आप उम्मीद करोगे? एक ग्रास रूट का एक आम जो आदमी है जिसको सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लीडर उसके बारे उनको लेके साथ देने के लिए कमिटेड है, ऐसा एक जो बदलाव है वो यही बदलाव आगे तक डिस्ट्रिक्ट लेके जाएंगे। बदलाव आगे के बदलाव लाएंगे। हाँ, अब ये बदलाव के जो कुछ लहरें निकलेगी तो वो लहरें वहाँ तक। हाँ नहीं, चुनाव ये सरकार जो है लोकल बॉडी के चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है। ये 73-74 अमेंडमेंट जो हुआ था वो डिवोल्यूशन ऑफ द पावर के लिए हुआ था और ये सरकार जो है वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर पे भरोसा इनका नहीं है। इनका सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर ये इनका फंडा है और जो सरकार को सारे ही अधिकार अपने पास रखना है वो ये चुनाव करने के लिए सीरियस नहीं है। और नतीजन 3 साल से चुनाव नहीं हुए और चुनाव होने वाले हैं ये बताकर वो सभी को गुमराह कर रहे हैं। वास्तव में चुनाव ही नहीं लेना ये उनकी नीति है। और बहरहाल 25 तारीख को इसका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। वो कुल 54 पिटिशन्स वहाँ पर कंपाइल करके वो हियरिंग चल रही है। तो फिर वो उस वक्त उस दिन यदि कोई फैसला होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली डेट मिल जाएगी तो फिर बारिश में चुनाव हो नहीं सकता, फिर गणपति भी आ जाएंगे, फिर ये आ जाएगा, तो फिर जो अक्टूबर में जो पेपर आने वाला है उसको मार्च में मैं क्यों उसका जवाब दूँ। मैं एक लोकल सवाल पूछा गया, मैं नेशनल लेवल का एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पार्टी कैडर का आपने बात किया, पार्टी कैडर को मोटिवेट आप कैसे कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि आप देखिए पूरा लोकसभा में थोड़ा सा मोमेंटम आया, लेकिन ये कहा जा रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं यू स्क्वांडर्ड इट, मतलब यू लॉस्ट दैट मोमेंटम। इतनी बुरी तरह से आपने उसको गवा दिया, जो एक मोमेंटम पिक कर रहे थे, उसके बाद चुनाव हारते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी का एक अस्तित्व उसको बचाए रखने का एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है कि पार्टी है भी या नहीं। जिन लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप किया इंडिया अलायंस में, वो तो गेम आपके लिए उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली में जहाँ ऐसे एक स्टेट है जहाँ पे 3 बार आपके सरकार रहे, वो भी आपके हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र भी आपके हाथ से निकल, तो बचा क्या? जहाँ जहाँ आपकी उम्मीद थे वो भी हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में काडर को मोटिवेट करना, नेताओं को एक साथ रखना, आप कैसे
आपका क्या नीति रहेगा, क्या कैसे हैंडल करेंगे आप इस चीज़ को? आपने लोकसभा के चुनाव के बारे में जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है, और वो लोकसभा में वो मोमेंटम बनने का जो कारण बना वो ये बना कि हम विशुद्ध स्वरूप में आइडियोलॉजिकल बैटल हम लोकसभा के चुनाव को लेके हम लड़े, क्योंकि हमें क्यों जीत के आना है, देश में क्या चल रहा है, किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, मोदी किस प्रकार से एक किरदार है, किसानों का क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या हो रहा था। आपको सब आइडियोलॉजिकल जो चीज़ें थी और जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो मूल भाव, मूल तत्व, मूल सिद्धांत है, उसकी लड़ाई हम उसमें लड़े। तो वो लड़ने से हमें फ़ायदा हुआ, मगर उसके बाद वाले जो चुनाव हुआ हम उसको विचारधारा और विचार के बदले वो थोड़ी सत्ता ही आने वाली है, इस मोड पे परसेप्शन एक थोड़ा बन गया। तो जितना विचारधारा को कर्मठता के साथ हमने लोकसभा में लड़ा, उतना हमारा उतनी कर्मठता या उतना हमारा एनर्जी लेवल विधानसभा के समय नहीं था। तो इसी में यही आपने जो बताया उसी में जवाब है कि जब हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तब कैडर जो होता है वो अपने आप मोटिव हो जाता है। बाद में हम उलझ रहे, सीट शेयरिंग को लेकर उलझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ों में भी हम ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। तो बहरहाल जो भी है, तो ये स्थितियाँ उसमें देखी गई, और अभी अब दोनों चुनाव तो वो ख़त्म हो चुके हैं। मॉरल डिमॉरल वाली जो बात है वो अपनी जगह सही है, मगर अब इनकी गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार का से जो उम्मीदें थी वो सारी टूट गई है। पिछली सरकार एक्शन की सरकार ने तो कुछ रिएक्शंस जो थे, पोलराइजेशन की रिएक्शंस का एडवांटेज लेते हुए बनी हुई सरकार है। तो पोलराइजेशन कुछ हद तक तो ठीक है, मगर किसानों का क्या, बेरोजगारों का क्या, ये सवाल है। एक सामुदायिक जो सद्भावना है वो बहुत कम हो गई। हर व्यक्ति जात को लेकर बातचीत कर रहा है। कोई सामान लाने जाता है तो अब मेरी जात की दुकान से ही मैं लाऊंगा, कपड़ा लाना है तो मेरी जात के आदमी से मैं कपड़ा लेके आऊँगा, कोई धार्मिक कोई समारंभ गांव में तो मेरे कास्ट के महाराज को बुलाऊंगा। ये हद तक जो महाराष्ट्र की सद्भावना में जो कमी पाई जा रही है, ये बहुत एक बड़ा, यानी सत्ता से, नंबर से एक बहुत बड़ा एक समस्या आन पड़ी है। तो इसमें जो मूल भाव है महाराष्ट्र धर्म जिसको बोलते हैं, जिसका शिवाजी महाराज ने और महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट चली उसमें जो बना था, उसका मतलब ये था कि अपन महाराष्ट्र में रहने वाले सब लोग, तो यहाँ खासियत भी ऐसी है कि हर सरनेम हर कास्ट में पाया जाता है। और मराठी बोलो, अपन मराठी अपनी भाषा है, वही अपना धर्म है। ये जो माहौल था, उस माहौल को बहुत बिगड़ते हुए देखते हुए बहुत बड़ा दर्द होता है। तो ये सद्भावना में जो कमी और ये जो चित्र है उसमें भी बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाला जो अंग्रेज़ों वाला जो फंडा था वो उन्होंने अपनाया हुआ है। तो कुल मिला के ये अब बीड़ उसका एक फ्लैग हुआ है, और उसके चलते अपन देख रहे हैं कि क्या स्थिति आई है। तो इन सारी समस्याओं को हम जब लोगों के पास लेके जाएंगे और इसको उस तरीके से हम रखेंगे, तो ज़रूर अन्य भी लोग हमारे साथ आएंगे। और ये कैडर वाला ही खेल नहीं रहा है। अब ये नागरिक मतदाता को जो केवल मतदाता बन गया, तो उसको नागरिक बनाने की भी बात लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है। मैं काफ़ी फैला हुआ जवाब नहीं दे रहा हूँ, मगर ये किसी एक चीज़ के सहारे नहीं, इसको कंपाइलेशन इसका जब तक हम नहीं करेंगे और उसको उसे पूरे नज़र से नहीं देखेंगे, तो अब ईवीएम पे इतने भारी भरकम सवाल लग चुके हैं और उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो ईवीएम का सवाल यानी गणतंत्र लोकतंत्र पर सवाल, पूरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन का जो मिशन स्टेटमेंट है उस पर वो सवाल है।